नेमिंग रिएक्शन में ये जो सेकंड रिएक्शन है रायमंड टाइमर रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन अपना समय समय पर आते रहता है और इसको जानने से पहले हम लोग लैंग्वेज बाद में सीखेंगे, पहले इसका एग्जांपल सीखते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज के लिए टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल समझेंगे, देखेंगे कैसे एग्जांपल पूरे डिफाइन करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन ध्यान से देखना है। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये है क्लोरोफॉर्म, क्या है? क्लोरोफॉर्म। अब देखो नाम तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि जो ये जो है ना, ये बेंजीन से रिलेटेड है, ओ एन ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हर एक जगह हाइड्रोजन है। तो एक बात सोचो, हर एक जगह हाइड्रोजन है तो एक चीज़ें समझ में आती है। क्या ये क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन क्लोरीन है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH2Cl2, और एक क्लोरीन को हम लोग क्या कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक्सपेंड करता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखना फ़ायदा क्या होगा। सो तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस में और ये वाला माइनस में, और क्लोरीन हमेशा माइनस में टूटता है, तो ये प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला क्या, माइनस। तो क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? HCl। ध्यान से देखना जरा, एकदम लाइन बाय लाइन समझाएंगे, ठीक है ना। अब निकल जब जाएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड, एक मतलब यहाँ पे खाली हो गया, तो जुड़ेगा क्या? या तो ऑर्थो या तो पैरा। हमेशा यहाँ पे क्या है कि रायमंड टाइमर में ऑर्थो पे आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को वो एन ये, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो मतलब एक क्लोरीन के साथ निकल गया, तो बचा क्या हम लोग के पास? CH2Cl2, क्या? CH2Cl2, ठीक है ना। यहाँ CH2 नहीं होगा, यहाँ CH था ना, तो CH लिखना है, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, तो ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक माइनर मिस्टेक हो गया था, तो इसको 2 को काट देता हूँ। तो CH क्लोरीन क्या होगा? 2 ठो, तो एक क्लोरीन इधर लगा दो, एक क्लोरीन इधर लगा दो, कोई दिक्कत, किन्हीं को परेशानी। और ये है, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बोल देता हूँ तो ये इंटरमीडिएट है। क्या ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है मतलब मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, बीचों बीच रिएक्शन का बीचों बीच ये वाला पार्ट बना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करवा देता हूँ किसके साथ? NaOH के साथ। अब NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखना कैसे क्या बनेगा। सो अब NaOH के साथ करवाएं तो क्लोरीन माइनस में, क्योंकि क्लोरीन हमेशा माइनस में टूटता है, ये वाला प्लस में। तो उसी तरह देखो तो यहाँ पे सोडियम प्लस में और OH माइनस में। तो एक बात तो सोचो, ON ये क्या? CH देखो यहाँ पे N प्लस में और Cl माइनस में, तो क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा, हाँ या ना? NaCl निकल गया। लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा क्या? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, हाँ या ना? OH आ गया। सेम प्रोसेस है, ये एक NaOH लिया तब ये वाला हुआ। अगर इसी में 2 NaOH कर देता तो सेम पैटर्न, क्या निकल जाएगा? NaCl निकलेगा। तो मतलब एक NaCl इसका और एक NaCl इसका, मतलब 2 NaCl निकल जाएगा। अब एक बात सोचो, अब सेम पैटर्न इसी तरह एक OH आया तो वो NaCl निकल गया, तो यहाँ भी एक OH आ जाएगा। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड बना और या जो ये बना प्रोडक्ट बना, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा और इसका कारण भी बताऊंगा। मतलब अनस्टेबल का कहने मतलब ये कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एक ही कार्बन पे 2 H, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक ही कार्बन पे 2 H अगर वो H होता है तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये होगा क्या? स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? यहाँ से ध्यान से देखना, ये OH में से क्या करेगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, क्या है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H और H2, और वो क्या निकल जाएगा? यहाँ से H2O वाटर निकलेगा। तो बचा क्या हम लोग के पास? बचा ये ONA, लिखो ONA। अब बचा क्या? CH, तो इसको एक्सपेंड भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, H को बॉन्ड लगा देगा तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे क्या है? वो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ये बात तो सारे कुछ क्लियर हो गए। अब क्या करता हूँ, इसमें हल्का सा एसिड डाल देता हूँ। एसिड कहने के मतलब या तो हम H+ डाल देंगे, या तो H+ डाल सकते हैं या वाटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एसिड का खास बात यह है कि माइनस सारी वाला प्लस, तो ये H+ यहाँ जुड़ जाएगा और N निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, N कहाँ जाएगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो माइनस में EH प्लस में OH हो जाएगा, और ई वाला जैसा के तैसा रह जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया क्या? ये हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट, और ये फाइनल प्रोडक्ट का नाम है क्या? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या है नाम? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये तो कॉमन नेम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका यूपेक नेम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 हाइड्रोक्सी
बेंजल एल्डिहाइड, क्या नाम है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ये तो यूपेक नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो ये तो हम लोग का प्रोडक्ट बन गया। रायमंड टाइमन में क्या बना, इस बात को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। रायमंड टाइमन रिएक्शन में जो था वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना, क्या बना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और कॉल्बेज रिएक्शन में क्या बना था, वो सैलिसिलिक एसिड बना था। इसमें एल्डिहाइड आया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आया। उसमें टेक्निक बता दिया, ट्रिक बता दिया। तो इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था, किसमें, उसमें कॉल्बेज में, जबकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड बना। ये तो प्रोडक्ट डिफाइन होकर पता चल गया। लेकिन इसका लैंग्वेज यही बोलता है, ध्यान से देखो, लैंग्वेज भी बता दे रहा हूँ। लैंग्वेज बोल रहा है कि व्हेन फिनोक्साइड, ये है फिनोक्साइड, फिनॉल से भी करके आगे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है। व्हेन सोडियम फिनोक्साइड ट्रीटेड विथ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के पास, इन द प्रजेंस ऑफ किसका, इन द प्रजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो एक्वस हमने यहाँ पे लिया, कहाँ पे लिया, यहाँ पे काहे लिया, क्योंकि रिएक्शन एक बार में दिखाने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, दिखाने में अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया एंड द एसिडिफाइड। फिर हमने एसिडिफाइड कहाँ पे किया, एसिडिफाइड हमने ये जगह पे किया, यहाँ से एसिडिफाइड किया। तो क्या बन गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, रायमंड टाइमन रिएक्शन। ये था रायमंड टाइमन रिएक्शन का डिफिनेशन। तो ये था डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। तो पूछेगा क्वेश्चन कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। पहला पूछेगा, मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ, एक्सप्लेन रायमंड टाइमन रिएक्शन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सब्जेक्ट में यही पूछेगा। फिर अगर पूछे शॉर्ट नोट्स ऑफ रायमंड टाइमन रिएक्शन, दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप पूछेगा कि स्टेटमेंट ऑफ रायमंड टाइमन विथ एग्जाम्पल। स्टेटमेंट करके नहीं देता, ज़्यादातर एक्सप्लेन ही देता है, विथ एग्जाम्पल करके देगा। लेकिन ये तो लैंग्वेज के साथ आया, सब्जेक्टिव में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। इसको अगर और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देगा तो 5 मार्क्स में बना सकता है। अब इसका बात आती है कि इसका पूछने का जो तरीका है और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड, वो भी दिखा देता हूँ। तो चलो, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो देखो, क्लोरोफॉर्म दे दिया, कॉल्बेज में क्या था, CO2 होता था, CO2 कॉल्बेज का कार से क्या निकलता, CO2, जबकि यहाँ क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो बनेगा सो हम लोग देख चुके थे डिटेल। अब इसको डिटेल देखने के बाद हम लोग इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो वो देखो, ये है इसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे OH कर देना और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना और कुछ मत करना। यही है सैलिसिलिक एल्डिहाइड और इसी को बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये भी, ये तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट करें, कन्वर्जन पूछ सकता है कि सोडियम फिनोक्साइड को कन्वर्ट, सोडियम फिनोक्साइड टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, ये कन्वर्जन हो गया। और ये तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट दिखाई दिया हूँ। तो इतना टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये नेमिंग वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंटिस्ट वाला जो नाम होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हम लोग को छोटा सा एक नेमिंग वाला रिएक्शन जो रायमंड टाइमन के नाम से जानते थे। और रायमंड टाइमन का रिएक्शन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखना चाहे तो दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये था छोटा सा रायमंड टाइमन रिएक्शन का तरीका सीखने का और सिखाने का, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। थैंक्स।